अब हमारे पास अगला सवाल है 11th, ये कंपार्टमेंट 2023 का 55C1 सेट है। किसी लक्ष्य नाभिक का उपगमन करते समय किसी अल्फा कण के लिए संघट्ट प्राचल अधिकतम होता है जब प्रकीर्णन कोण होगा। तो इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर इंग्लिश में। हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि जब भी अल्फा पार्टिकल को हम का बम्बार्डमेंट कराते हैं किसी नाभिक पे, वैसे वहां पे गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, स्वर्ण पत्र था, तो स्वर्ण का नाभिक था। तो जब भी हम नाभिक पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराएंगे तो उसमें कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं और कुछ ज़्यादा कोण यानी 90 डिग्री पे मुड़ जाते हैं। अधिकतर 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में रहते हैं और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अपने ही रास्ते में वापस चले जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा था। तो पहले हम समझते हैं संघट्ट प्राचल क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हम इस लक्ष्य नाभिक के केंद्र से होते हुए एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ इस तरह से। जो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है इसका जो प्रारंभिक वेग है उसकी डायरेक्शन में अगर हम एक रेखा खींचें, इसका प्रारंभिक वेग की दिशा और इस नाभिक के बीच की जो अभिलंबवत दूरी होगी उसको ही हम संघट्ट प्राचल कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर है तो ये पूरा सीधा जा रहा है, तो ये वाली रेखा और लक्ष्य नाभिक तक की जो दूरी बनेगी वो हमारे पास इस केस के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर होगा। यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर इतना है, ठीक है, ये वाली और ये वाली लंबवत दूरी, ये भी यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर दे रखा है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें इम्पैक्ट पैरामीटर की या संघट्ट प्राचल की, तो ये होती है संघट्ट प्राचल अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से अभिलंबवत दूरी होता है। अब हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि स्कैटरिंग कोण यानी जिस कोण पे ये अल्फा पार्टिकल मुड़ रहा है, जैसे यहाँ पे थीटा दिखा रखा है, इस प्रकीर्णन कोण और संघट्ट प्राचल के बीच में एक रिलेशन पूछा हुआ है कि संघट्ट प्राचल तब अधिकतम होगा जब प्रकीर्णन कोण होता है, ये 0, 90, 180, 45 ये ऑप्शन है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, नाभिक के समीप कोई अल्फा पार्टिकल अधिक प्रकीर्णित होता है, यानी जितना समीप ये अल्फा पार्टिकल नाभिक से होगा, जितना पास में नाभिक के होगा उतना ज्यादा ही ये प्रकीर्णित होगा और जितना ज्यादा दूर ये अल्फा पार्टिकल चल रहा होगा उतना ही कम प्रकीर्णित होगा। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा दूर चल रहा है तो इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है और अगर पास में चल रहा है तो इम्पैक्ट पैरामीटर कम है। तो प्रत्यक्ष संघट्ट की स्थिति में संघट्ट प्राचल न्यूनतम है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वाले केस में यहाँ पे डायरेक्ट टक्कर हो रही है, तो इस केस में जो संघट्ट प्राचल है वो न्यूनतम है, मतलब ये बी वाली डिस्टेंस 0 के बराबर है तथा अल्फा कण पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त हो जाता है, यहां से ये मुड़ के चला जाएगा। और संघट्ट प्राचल जब अधिकतम होगा, यहाँ पे अधिकतम का केस है, तो उस केस में ये जो स्कैटरिंग है यानी कि ये अपने रास्ते से मुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो प्रकीर्णन शून्य होगा। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि संघट्ट प्राचल अगर अधिकतम है यानी ये बहुत दूरी पर चल रहा है, ठीक है, इस वाले केस की बात हो रही है, अधिकतम है तो प्रकीर्णन कोण कितना होगा, क्योंकि अगर ये अधिकतम है सबसे दूर चल रहा है तो ये अपने ही रास्ते में चलता जाएगा, अपने रास्ते से मुड़ेगा नहीं, तो प्रकीर्णन कोण शून्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0।